मामला तो बहुत से हैं। तोशाखाना की तफसील सामने आने के बाद इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, और सबसे ज़्यादा कौन लूटता रहा। वैसे खान साहब की फहरिस्त भी आपको पता है बड़ी तवील है, और वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी उन्होंने ही हासिल किए। लेकिन आपको पता है बयानियाँ बनाने में वो माहिर हैं। वो कह रहे हैं जो इनका बयानिया था, जो उनकी अपोजिशन है उसका बयानिया था, वो तो अब खटाई में पड़ गया है। इसके अलावा बहुत से मामलात हैं। पंजाब में इलेक्शन सबसे पहले सरे फहरिस्त वक्त पर होते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहा है। अगर होंगे तो पीपल्स पार्टी किधर है, कैंपेन करती क्यों नहीं हमें दिखाई दे रही। अच्छा जी, लेकिन बहुत सी बातें करनी है, विच मींस तो पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन अगर आप मांग रहे हैं, हमें ज्वाइन किया और हुकूमती रिप्रेजेंटेशन भी बिल्कुल। वजीर आजम के मुशीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कायरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके। कायरा साहब, पहले जरा तोशाखाना की बात लेट्स गेट इट आउट ऑफ द वे, क्योंकि तोशाखाना से फैज़याब होने वालों की जो लिस्ट जब जारी हुई तो हम देखते ही रह गए कि कोई ऐसा मिले जिससे फ़ायदा ना उठाया हो। तो अब ये कानून हो ना हो, अरबों खरबों पति अफराद जो हैं वो कीमती तोहफे ले गए हैं और बिल्कुल कौड़ियों के दाम ले गए हैं। तो ये ज्यादती आपको नहीं लगती, क्योंकि हम लिटरली वी आर ट्राइंग टू कम अराउंड टू इट। देखिए, मैं पहली गुजारिश तो यह है कि जब से हमारी हुकूमत आई है मौजूदा, इससे तो आके तोशाखाना का ये खाता जो है ऑलमोस्ट बंद कर दिया। पहले तो हमारी तजवीज ये थी और इस पे काम हो रहा है कि हम दुनिया भर के ममालिक से ये गुजारिश कर ले कि हमें को 200, 400, 500 या $1000 से ज्यादा की कीमत का न दिया जाए, क्योंकि हम तोहफे वापस कर नहीं सकते जैसा तोहफे हमें दिए जाते हैं। तो बेहतर यह है कि हम तोहफे तो ममालिक देते हैं लेकिन वो कम कीमत के हों। दूसरा यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने अब ये फैसला कर दिया है कि इसकी मार्केट वैल्यू असेस कराने के बाद उसको 100% वैल्यू पे अगर कोई एज टोकन अपने पास रखना चाहता है तो वो जरूर रखे, लेकिन वो 100% की कीमत अदा करे। दूसरी गुजारिश यह है कि मुख्तलिफ औकात में ये कभी नहीं कहा गया कि तोशाखाना से और किसी ने गिफ्ट नहीं लिए, ये कभी नहीं कहा गया। इससे पहले भी आसिफ जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत कुछ कहा गया, उन्होंने गाड़ियां ली है, फलाने नेकलेस लिया है, फलाने, ये बहुत सारी तफसील जो आज दी गई है और जिसको मीडिया कल से ड्रम बीट कर रहा है। मैं हैरान हूँ, ये ऑलरेडी लोगों के पास मीडिया के अंदर मौजूद है, कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो नहीं थी पहले लोगों के में, वो भी आ गई, बहुत अच्छा हुआ। और ये हमारा ख्याल था कि ये पब्लिक होनी चाहिए, लोगों के सामने आनी चाहिए। खान साहब के ऊपर जो हमारा एतराज था और जो बयानिए बनाने के माहिर हैं उनके खिलाफ, वो एतराज हमारा ये था कि मुल्कों से जो आपको मुख्तलिफ सॉवरन कंट्रीज में गिफ्ट दिए होते हैं एज हेड ऑफ स्टेट, वो आप अपने पास एक तोहफे के तौर पर रखें तो ठीक, लेकिन आप उसको बेचें तो वो मगर कायरा साहब उसमें कानूनी पेचीदगी तो कोई नहीं है। वो जब उनकी चीज हो गई तो वो बेच दें या इस्तेमाल कर लें। मैं उसी पे गुजारिश करने लगा हूँ, तो वो गलत, लेकिन वो गलती कानूनी नहीं है। उसमें कोई ये नहीं है कि आपने जुर्म किया। हाँ, आपने बहुत बड़ा जुर्म किया। फर्ज करें आपने मुझे कोई गिफ्ट दिया हो, कोई कपड़ा, कोई जूता, कोई और चीज, और आपको पता चले कि मैंने वो मार्केट में बेच दिया, तो आपको कैसा लगेगा? उसके बाद आपके मेरे ताल्लुकात कैसे रह जाएंगे? Anybody would feel offended। वो बहुत ही मायूब लगती है बात, बस मायूबी लगती है, लेकिन उसमें उस केस में ज्यादा मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट का केस है। आप मुझे बात करने देंगे तो आपके सवालों के जवाब सारे आ जाएंगे इसमें। हम तो सर गुफ्तगू कर रहे हैं ना, हम सवालों जवाब नहीं, सुबह के टाइम में हम गप लगा रहे हैं। कर रहा हूँ कि अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका देंगे तो मैं आपके ये सवाल जो अभी आप कर रहे हैं मैं इसका जवाब भी दे दूंगा। प्लीज, इसी सवाल में आ जाएगा, वो कंटिन्यूएशन में आ जाएगा ताकि आपका भी वक्त बच जाए। जी जी। तो गुजारिश ये है कि उन्होंने जो तोहफे बेचे वो गैर इखलाकी हरकत की, लेकिन गैर कानूनी काम ये किया कि उन्होंने अपने दौर में इस जो तोशाखाना से गिफ्ट लेने की कीमत रखी गई थी वो पहले 20% थी, उन्होंने अपने दौर में 50% कर दी, और फिर खान साहब ने जब खुद ये तोहफे खरीदे तो 20% पैसे अदा किए। दूसरा गलती जो जुर्म किया वो ये किया कि जो चीजें उन्होंने तोशाखाना से खरीदी वो उन्होंने आगे बेच के, फर्ज करें उन्होंने 2-2.5 करोड़ में खरीदी, और वो प्रोसेस भी गलत किया, लेकिन 2-2.5 करोड़ में खरीदी जितने कीमत बनती थी, और उसको 10-15 करोड़ में बेच दिया। तो जो उनको 10-12 करोड़ रुपए की खालिस इनकम हुई वो डिक्लेयर भी करनी थी और उस पर टैक्स भी देना। ये 2 जुर्म है
जो ना उन्होंने डिक्लेयर की अपने इलेक्शन कमीशन को दी जाने वाली रिटर्न पे, और ना उस खालिस आमदन पे टैक्स अदा किया। ये जुर्म है उनका, जिसके खिलाफ उनके खिलाफ केसेस बने हुए हैं। चलें अब लेट्स सी कि इस केस में क्या पेशरफ्त होती है जी। अब उनके किसी ने ये जुर्म नहीं किया, उन्होंने बेचे हो और उनकी इनकम हो डिक्लेयर ना हो। लेकिन एक बात को अप्रिशिएट करते चलें कि अभी फाइनली रिकॉर्ड सामने आया, जो इससे पहले कौमी सलामती का मसला बनाकर लहतो-लाल से काम लिया जाता रहा, नहीं दिखाया जा रहा था। बड़े थोड़े रिकॉर्ड को सामने नहीं रखा गया, सारा रिकॉर्ड मेजॉरिटी में, क्या आपके इल्म में नहीं था? बहुत सारी चीजें, चलें अब उसमें से जो मिसिंग थी वो भी सामने आ गई हैं, और मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स का मामला आप कह रहे हैं खान साहब का है। पंजाब में इलेक्शन अब तो सर्टनली डेट आ चुकी है, सभी लोग मुत्तफिक हैं, पीपल्स पार्टी कैंपेन कर रही है, तैयारी कर रही है, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि पीपल्स पार्टी को लग रहा हो कि पंजाब में इलेक्शन इसी तारीख को हो जाएंगे, क्योंकि एज सच कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी मेजरली नजर नहीं आ रही। देखिए, जिस फिजा में इलेक्शन है यकीनन वो बड़ी जोरदार पॉलिटिकल एक्टिविटी अभी नहीं है, इसलिए कि लोग, सियासी पार्टियां भी और सियासी लोग भी खुद इलेक्शंस के अंदर बहुत ज्यादा जोशो खरोश में अभी नहीं है। एक तो भी आज लास्ट डेट है नॉमिनेशंस की, और ये अजीब क्योस के अंदर रहा, अदालतों में लिटिगेशन रही, हुकूमत का और नुकता नजर रहा। 2, 3, 4 इलेक्शन होना ये बहुत महंगा काम है। हमारी पूरी कोशिश रही कि इलेक्शन एक ही वक्त में हो और खान साहब असम्बलियां ना तोड़े, लेकिन खान साहब ये तोड़ने में कामयाब हो गए। और मैं तो रिकॉर्ड पे हूँ, बहुत दफा मैंने ये गुजारिश की कि हमें देखना चाहिए कि किसी सूरत में सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे बैठ जाएं और 2-3 महीने खान साहब की ख्वाहिश, इस वक्त डेट अनाउंस हुई है, इससे आगे चला जाया जाए और 2-3 महीने ओरिजिनल टाइम से पीछे आके कोई मिड में किसी की फतह किसी की शिकस्त ना हो और मिड में कोई डेट रखे इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि बहुत महंगा और सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है पूरे मुल्क के अंदर। इलेक्शन में झगड़े, फसाद, लड़ाइयां, आज जो हमारी, तो ये बार बार कराना और इतना बड़ा खर्चा, इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन, फिर ये होगा कि इस इलेक्शन से एक और नया तनाज़ा छिड़ेगा, बजाय से कि ये इलेक्शन किसी सोल्यूशन का हामिल हो और इससे कोई अच्छा फैसला आए। मुझे लगता यूं है कि ये इलेक्शन किसी पैसे का नहीं, किसी अच्छाई का नहीं, बल्कि एक और खराबी का बायस बन जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो इस वक्त इलेक्शन की नॉमिनेशंस हो गई, आज लास्ट डेट है और प्रोसेस शुरू होगा। इलेक्शन तो शुरू है, सियासी जमातें कम एक्टिव है, ज्यादा एक्टिव है, ये मैटर नहीं करता। हाँ, खान साहब ने भी सिर्फ एक रैली की है, मुस्लिम लीग ने भी अभी अपने जो उनके मुख्तलिफ जगहों पे जो कौन मीटिंग्स वगैरह उनकी चल रही हैं, हमारे भी इसी तरह हेड हंटिंग जो है वो पीपल्स पार्टी क्या समझती है, ये इज दिस द राइट टाइम टू होल्ड इलेक्शंस? अब खैर राइट टाइम क्या, नॉट राइट टाइम, अब कानूनी और आईनी तकाजा तो यही है कि इलेक्शन हो। आपको लगता है कि इससे हमारी पॉलिटिकली आसानियां पैदा होंगी या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी इलेक्शन के बाद? मैंने तो अर्ज कर दिया, मेरी दानिश में ये अगर इलेक्शन होते हैं ये 2 महीने बाद, 1.5 महीने अगर बाद, है आपके जहन में अभी भी? जी यकीनन अगर है, कोई शक नहीं है, लेकिन होने चाहिए। जो कानून और आईन का तकाजा है वो तो प्रोसेस जारी है जी, वो रुकेगा तो नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर इसमें बेहतर हो कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के ये फैसला कर लें कि एक ही वक्त में इलेक्शन हो और इलेक्शन की डेट हर बार पार्टी अगर इसको अपनी शिकस्त, अपनी फतह बना के चलेगी तो ये मुश्किल होगी। लेकिन जो हम इससे हासिल करना चाहते हैं कि इलेक्शन से लोगों की नुमाइंदगी आ जाए और उस नुमाइंदगी के नतीजे में पाकिस्तान में कुछ स्टेबिलिटी का आसार या ये तासर फैले, वो शायद इससे ना बल्कि शायद और ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि इसके 2-3 महीने बाद एक और इलेक्शन होगा और वो महंगा भी बहुत है। और दूसरा ये है कि कुछ और गवर्नमेंटें बैठी होंगी, ये जो भी जमात जीतेगी वो अपने इस पे रौले डालेगी, वो उसके ऊपर अपना, तो ये जो खिंचाव की सियासत है ये खत्म नहीं होगी। तो इसको एक ही वक्त होना चाहिए ताकि पूरे मुल्क के अंदर जो नई क़यादत है या नई जो हुकूमत आनी है वो एक वक्त में आए। ये मेरा जाती तासर है, यही तकरीबन पीपल्स पार्टी का विचार। अच्छा कायरा साहब, अभी एक लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आई है और जिसके मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने तोशा खाना का 1990 से 2001 तक का जो रिकॉर्ड है वो मांग लिया है। सो अभी जो पेश किया गया था वो तो उसके बाद का है, लेकिन 1990 to 2001 का मांगा है। क्या मौक़िफ़ है आपका इस पे? कोई हर्ज नहीं है, देना चाहिए, सारा रिकॉर्ड सामने आना चाहिए।
जो रिकॉर्ड अवेलेबल, ये ना जी मुख्तलिफ महकमों के पास था। फर्स्ट करें, पहले ये फॉरेन ऑफिस के पास था, फिर ये किसी और मिनिस्ट्री के पास था, अब ये कैबिनेट डिवीजन के पास है। तो मुख्तलिफ जगहों पे जाने से इसके रिकॉर्ड को मेंटेन पहले किया जाता था, मैनुअली मैनेज करते थे। अब मैनुअली नहीं, आप इसको कंप्यूटराइज कर दिया गया है। तो जिस भी शक्ल में है वो कौम के सामने आना चाहिए, और मैं समझता हूं कि काफी सारा रिकॉर्ड पहले सामने आ चुका, और ये कोई खुफिया रिकॉर्ड नहीं होता था। ये कुछ अर्सा पहले ही इसको खुफिया रखने की बात की गई कि दोस्त ममालिक तोहफे देते हैं और वो अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो उससे नुकसान होता है, ताल्लुकात में खराबी, उसलिए किया गया था। सीक्रेट एक्ट के तहत नहीं रखा गया था, क्योंकि प्रॉब्ली वो बेच दिए थे ना, इसलिए शायद फिर वो डर था। हाँ, ये रखा गया था। लिहाजा ये सामने आना चाहिए, अदालत ने मांगा, बिल्कुल देना चाहिए अदालत। चलें, थैंक यू कमरज़मान कायरा साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। अब पीपल्स पार्टी का, और वो कहते हैं कि मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो है अगर होते हैं तो उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने वाली, कुछ मामला और निकलना चाहिए।